हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी प्लांट किंगडम के एल्गी पर, ठीक है। तो प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 11th का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एल्गी। तो चलते हैं एल्गी की तरफ। क्या एल्गी होती है, क्या बोलना चाहती है हमसे, हम क्या सुनना चाहते हैं एल्गी से। तो चलिए, तो एल्गी स्टार्ट करते हैं। एल्गी को हम और क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। एल्गी को क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। क्यों बोलते हैं मैम थैलोफाइट्स, जल्दी बताइए क्यों बोलते हैं थैलोफाइट्स। क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, एल्गी की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस बॉडी होती है। क्या होती है, थैलस बॉडी होती है। कैसी होती है, थैलस बॉडी, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स। अब बात आती है मैम थैलस बॉडी क्या होती है। तो थैलस बॉडी का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। और क्या बोल सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है इनकी बॉडी जो होती है, एल्गी की जो बॉडी होती है, वो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंट नहीं होती, मतलब इसमें डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो कैसी होती है ये, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। क्या क्लियर है। अब बात करते हैं हम एल्गी की। तो एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। कैसी होती है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। क्या क्लियर है, क्या आपको ये क्लियर है। तो कैसी होती है, सिंपल बॉडी होती है। और कैसी होती है, जल्दी बताइए, क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इसमें क्या पिगमेंट होते हैं, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होती है। क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करती है। क्या करती है, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करती है। इसका मतलब ऐसा क्यों, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करती है। मैम फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, क्योंकि इनके पास क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट, एंड लार्जली एक्वेटिक। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें कि ये कहाँ रहते हैं, तो ये लार्जली एक्वेटिक है। लार्जली का मतलब मोस्टली ये क्या होती है, एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर भी होती है, मैराइन वाटर भी होती है। फ्रेश वाटर और मैराइन के अलावा ये ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है मैम, तो ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है वो वाटर जहाँ पे आपका जो मैराइन वाटर है, सी वाटर है, एंड फ्रेश वाटर जो है वो मिक्स होता है, उसे हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। क्या क्लियर है। चलिए, तो ये कहाँ पाई जाती है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे अकर इन वैरायटी एंड अदर हैबिटेट, है ना। इसके अलावा मतलब एक्वेटिक होने के अलावा ये दूसरे हैबिटेट भी होते हैं, ये और जगह भी पाई जाती है। मैम कहाँ पाई जाती है, तो मॉइस्ट स्टोन जो होता है, मॉइस्ट मतलब नमी वाला, है ना। नमी वाला जो स्टोन है, बारिश के टाइम पे स्टोन्स पे क्या हो जाती है, नमी आ जाती है, बारिश गिरती है तो नमी हो जाती है, उस पर भी क्या हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है। क्लियर है, तो वो भी क्या है, उसका हैबिटेट हो गया। क्लियर है। उसके अलावा जो वुड है ना, जो मॉइस्ट वुड है उस पर भी क्या हो जाएगी, तो मॉइस्ट वुड पे भी आपकी क्या आ जाएगी, एल्गी आ जाएगी। मॉइस्ट वुड के अलावा और क्या हो जाएगा, सॉइल पे भी क्या हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है। क्लियर है, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगी। अदर हैबिट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। अब इसके अलावा जो एल्गी है वो आपको और कहाँ मिल जाएगी, एसोसिएशन, मतलब किसी के साथ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बना के भी रहती है, जैसे हम कहते हैं
लाइकेंस। ठीक है, तो एल्गी फंजाई के साथ एक अच्छी गुड फ्रेंडशिप के साथ रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करती है, वहां पर एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से बेनिफिट होता है, अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती है, जिसे हम कहते हैं लाइकेंस। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एल्गी है वो एनिमल्स पे भी ग्रो करती है, जैसे कि स्लॉथ बियर। ठीक है, तो स्लॉथ बियर एक एनिमल है, बियर है, जिसपे क्या कर जाती है, एल्गी ग्रो कर जाती है। क्लियर है, तो वो भी उसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ? तो सपोज हम हैबिटेट की बात करते हैं नॉर्मली, तो हैबिटेट हम देखते हैं, हैबिटेट मोस्टली क्या होगा, तो मोस्टली तो ये हो जाएगा आपका एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक, ठीक है, मोस्टली क्या हो जाएगा, एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में भी क्या होगा, ये फ्रेश वाटर, क्या होगा, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। इसके अलावा होता है ब्रैकिश वाटर। क्या होता है, ब्रैकिश, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाएगी, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। क्लियर है, तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मिक्सेस विथ मैराइन वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। क्या क्लियर है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। क्या क्लियर है आपको, क्या आपको ये क्लियर हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। क्या क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, इसके अलावा भी उसके और हैबिटेट है, अदर हैबिटेट्स है, इसके अलावा भी क्या है, अदर हैबिटेट्स हैं। ठीक है, और वो अदर हैबिटेट कौन कौन से हैं, मॉइस्ट स्टोन, इसके अलावा वुड, और लिखा हुआ है ना, मॉइस्ट स्टोन, वुड, सॉइल, है ना, और लाइकेंस और एनिमल। ठीक है, लाइक स्लॉथ बियर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्लॉथ बियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एल्गी के हैबिटेट। क्या हो जाएंगे, एल्गी के हैबिटेट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो एल्गी है उसके फॉर्म और साइज वेरी करते हैं। फॉर्म का मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। क्लियर है, तो फॉर्म की हम बात करते हैं, तो हम फॉर्म की बात करेंगे, तो फॉर्म में ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। क्लियर है, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल की एल्गी, है ना, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल फॉर्म एल्गी। ठीक है, यहां पर मोर देन 1
cell form body of algae। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए, मल्टी सेलुलर जो है वो या तो फिलामेंट के फॉर्म में होगी, मतलब एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, तो ऐसे क्या है, बहुत सारे सेल अटैच होके क्या बना लेगी, फिलामेंटस, है ना। तो ये फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फिलामेंटस भी हो सकती है। और ये क्या, बहुत सारे जो एल्गी है, एल्गी के जो सेल है वो इकट्ठा होकर एक कॉलोनी बना लेती है ना, एक स्ट्रक्चर बना लेती है। एक ऊपर मतलब ऐसा होता है ना कि अपन कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिया जहां पर आपने छोड़ा तो एक पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो कभी आपने ऐसी हरकतें की है क्या? पानी, आपने ग्लास में पानी लिया या एक बाउल में पानी लिया और उसमें एक चम्मच आपने क्या कर दिया, आटा डाल दिया। ठीक है, तो क्या होता है, आटे की एक बॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? बॉल। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उसे, उस आटे के जो पार्टिकल्स है उसे एक जो पानी है या जो ऑयल है उसकी जो लेयर है वो कवर कर लेती है। क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, एल्गी के जो सेल्स होते हैं उनको एक म्यूसिलेज की लेयर कवर कर लेती है और वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम कहते हैं कॉलोनी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉलोनियल। ठीक है, तो कैसे हो सकती है ये, कैसी हो सकती है, जल्दी बताइए, ये कैसी हो सकती है? ये फिलामेंटस भी हो सकती है और कॉलोनियल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? सपोज ये एक सिंगल सेल क्या कहला रहा है, एल्गी कहला रहा है। क्या कह रहा है? एल्गी। यहां पर एक से ज्यादा सेल्स जो है क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जल्दी बताइए, एक फिलामेंट बना रहे हैं जिसे हमने क्या बोला, फिलामेंटस। ठीक है, वहीं पर कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि ये सेल्स है बहुत सारे। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉलोनियल। ठीक है, तो ये कैसे हो गई, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में दो हो जाएगी, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपकी, क्लमाइडोमोनास, और जल्दी बताइए, और क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? वॉलबॉक्स जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉलोनियल का। ठीक है, वहीं पर स्पाइरोगायरा जो है ना, स्पाइरुलिना जो है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, स्पाइरोगायरा जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिलामेंटस का। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो ये समझ में आया? तो देखिए, द फॉर्म एंड साइज, ये तो हमारे फॉर्म हो गए। अब साइज की बात करें तो जो एल्गी होती है वो सिंगल सेल का है, तो उसकी साइज बहुत छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक साइज होगा, और इसका साइज मैसिव भी हो सकता है, कैल्प, और मतलब मैसिव बॉडी भी हो सकता है। 100 मीटर इसकी क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है। तो इसके जो साइज है वो भी क्या करता है, वेरी करता है, साइज भी क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो हम साइज की बात करें तो इसका साइज जो है, इसका जो साइज है वो क्या हो सकता है, सिंगल सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल। ठीक है, और मतलब माइक्रोस्कोपिक। सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक। और कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, मैसिव हो सकता है। कैसा हो सकता है, मैसिव। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैल्प। क्या कहते हैं, कैल्प। ये कितना होता है, 100 मीटर होता है। ये कितना होता है, 100 मीटर, है ना, 100 मीटर इन हाइट या लेंथ, है ना। ठीक है, तो ये साइज जो है सिंगल सेल का भी हो सकता है, जैसे कि
क्लामाइडोमोनाज हो गए, ठीक है। और वहीं पर ये क्या हो सकते हैं, मैसिव भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी हो सकती है, जैसे कि कैल्प, ठीक है। ये कैल्प जो होती है 100 मीटर ऑफ क्या होती है, इसकी हाइट होती है। क्या क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। तो जो एल्गी है उसका साइज और फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरिएबल करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक बॉल बॉक्स, ठीक है। तो कोलोनियल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, वॉल बॉक्स, ठीक है। देन फिलामेंटस, फिलामेंटस क्या हो जाएगा आपका, फिलामेंटस जो है वो क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। एंड स्पाइरोगायरा, क्या मैंने अभी बोला था? चलिए, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। कॉलोनियल में कौन हो जाएगा, वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस में क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड क्या बोलते हैं, स्पाइरोगायरा। क्या क्लियर है? उसमें कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्लामाइडोमोनाज, और क्या हो जाएगा आपका क्लोरेला। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। इसके अलावा अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प फॉर्म मैसिव, बोल दिया ना उसने, मैसिव प्लांट बॉडीज, ठीक है। तो मेराइन फॉर्म जो होता है वो क्या बना लेता है, कैल्प, जो कि क्या होती है, मैसिव प्लांट बॉडीज होती है। क्लियर है? द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड, ठीक है। तो जो एल्गी होती है वो तीनों तरीके से क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, और वेजिटेटिव मेथड के से भी क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल यहीं लिख सकते हैं। अपन कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए चलिए, सॉरी, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स, क्या हो जाएगा आपका, यूलोथ्रिक्स, और स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन हो जाएगा, वॉलवॉक्स, क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स। यहाँ क्या होगा, क्लोरेला, और क्या होगा, क्लामाइडोमोनास, क्या हो जाएगा, क्लामाइडोमोनास, ठीक है। चलिए, तो ये वाला हटा दूं, ये वाला पोर्शन पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वाला पोर्शन हटा देती हूं मैं, ठीक है। या फिर मैं इसको इधर कर देती हूँ, रुकिए, इसको उठाकर अपन कर देते हैं साइड, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, तो जल्दी से करिए, कॉपी करिए। ओके, तो इतना समझ में आया। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन की मेथड बोल रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन का मोड बोल रहे हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अभी तक तो कम से कम वीडियो लाइक कर दी होगी। मैंने अभी तक नहीं बोला था, बट मैं सोच रही थी कि चलो भाई वो खुद से लाइक कर देंगे, बच्चे बहुत सिंसियर हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए। चलिए, अब देखिए, हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो है तीनों मेथड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, तीनों मेथड से कर सकते हैं। तीनों मेथड का मतलब मैम, मतलब ये वेजिटेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, एंड सेक्सुअल भी कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। चलिए, तो आगे देखें। चलिए, तो इन्होंने बोला कि एल्गी जो है वेजिटेटिव भी कर सकती है, एसेक्सुअल भी कर सकती है, एंड सेक्सुअल भी कर सकती है। मैम, वेजिटेटिव का मतलब नहीं समझ में आया। मतलब वेजिटेटिव पार्ट से ये क्या कर सकती है, एक पूरी नई एल्गी फॉर्म कर सकती है, जिसे हम वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअली ये क्या, स्पोर फॉर्म करके क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। वहीं पर सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन के बाद इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल मोड। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए।
आइसो एन आइसोगैमस वाला वही सारा हम यहाँ पर सेक्सुअल मेथड में पढ़ेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ थैलस। ठीक है, वेजिटेटिव का पार्ट क्या होता है, सपोज ये है स्पाइरोगायरा, हम बनाते हैं है ना, तो वेजिटेटिव का बताते हैं हम, दिखा रहे हैं ना यहाँ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वेजिटेटिव का क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर वेजिटेटिव का जो होगा कि जैसे सपोज स्पाइरोगायरा है, ये क्या है, स्पाइरोगायरा है, फिलामेंटस होता है स्पाइरोगायरा, क्या होता है, फिलामेंटस, तो ये है स्पाइरोगायरा, ये क्या है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, अगर मैं इसके फ्रेगमेंट्स कर दूं, क्या कर दूं, फ्रेगमेंट्स कर दूं, ये मैंने फ्रेगमेंट्स कर दिए इसके, ठीक है, ये क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स, तो इसे हमने क्या बोल दिया, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन। तो हर एक फ्रेगमेंट, मतलब ये एक फ्रेगमेंट हो गया, ये एक फ्रेगमेंट हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, तो यहाँ पर आपको कितने फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, 5 फ्रेगमेंट दिख रहे हैं। ये पांचों के 5 फ्रेगमेंट जो है पूरी थैलस बॉडी को बना लेंगे, क्या कर लेंगे, पूरी थैलस बॉडी को बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं सुनते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। क्या मैंने यही बोला था कि एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्म होते हैं, बट मोस्ट कॉमन स्पोर जो है वो है जू स्पोर। क्या होता है, जू स्पोर। क्लियर है, तो खुद ही बोल रहा है जू मतलब क्या है, मोटाइल है। क्या है, मोटाइल है। क्यों मोटाइल है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, तो हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है स्पोर। क्या है, स्पोर। ठीक है, तो सबसे कॉमन स्पोर जो है वो क्या है, जू स्पोर। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन स्पोर जो है वो क्या है, जू स्पोर है। और अगर हम जू स्पोर की बात करें तो जू स्पोर जो होता है वो क्या होता है, जू स्पोर जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल। ठीक है, तो जू स्पोर जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्यों होता है मोटाइल, ड्यू टू presence of फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की वजह से जू स्पोर जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल। ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड, है ना, जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये बोल दिया उन्होंने कि वो क्या है, फ्लैजिलेटेड है। क्या है, फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है, ये मोटाइल है। अगर एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो पहले हम स्पोर्स देख लेते हैं। स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो है वो किसके, क्या है, मोटाइल है। क्या है, मोटाइल है। नॉन फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस
थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मैंने पहले ही बोल दिया था कि गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैमीट का फ्यूजन। टू गैमीट्स मतलब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, तो मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्लियर है। और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, जल्दी बताइए, और बनेगा जाइगोट, क्या होगा, जाइगोट, क्लियर है। अब एक डाउट आएगा आपके कि मैम जो एल्गी होती है वो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है, बिल्कुल डाउट तो आ रहा होगा कि जो एल्गी होती है वो हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड। तो मैं बोलूँगी एल्गी जो होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड, क्या होती है, हैप्लॉइड। तो एल्गी हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड से क्या बनता है उसका, जल्दी बताइए, स्पोर्स बनते हैं, आपके जो गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस होकर, देन फिर फ्यूजन होता है गैमीट का और क्या बनता है, जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, क्या होता है, डिप्लॉइड। अब इस डिप्लॉइड में होगी जाइगोटिक मियोसिस और क्या बनेगा, हैप्लॉइड, क्या, एम्ब्रियो, क्या बनेगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजेलेटेड, जो गैमीट है ना, जो गैमीट है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के लिए पहले गैमीट फॉर्मेशन हो रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं, फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं एंड नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। तो दीज गैमीट कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, है ना, मतलब कौन सी कंडीशन, जल्दी बताइए, आइसोगैमस कंडीशन। क्या मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, टाइप पढ़ाए थे, आइसो एंड आइसो ऊगैमस कहाँ पढ़ाए थे, फंगाई में, कहाँ पर पढ़ाए थे, फंगाई में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है गैमीट्स है ये तो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सेम साइज के हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है। यूलोथ्रिक्स क्या है, एग्जाम्पल है किसका, जल्दी बताइए, एल्गी का, क्लियर है। वहीं पर कौन सी एल्गी मैम, ग्रीन एल्गी का, क्लियर है। और ये नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जैसे कि किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में, किसमें, स्पाइरोगायरा में। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। तो ये वाला पार्ट हटा दूं क्या मैं, ये वाला पार्ट हटा दूं, चलिए तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं। चलिए तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो गैमीट होते हैं, ठीक है, जो गैमीट होते हैं ये गैमीट कैसे हो सकते हैं, ये गैमीट फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एंड, बोल रहे हैं ना, देखो कहीं, हाँ, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और कैसे हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड but similar in size, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स, क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगायरा, ठीक है, क्या होगा, स्पाइरोगायरा। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो जल्दी देख लीजिए, हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। नॉन फ्लैजिलेटेड है मतलब नॉन मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है मतलब मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है मतलब नॉन मोटाइल है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एल्गी की बात करें तो एल्गी बताइए यूकैरियोटिक सेल से बनी है या प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है। तो एल्गी कैसी होती है, यूकैरियोटिक, क्या होती है, यूकैरियोटिक, क्लियर है। तो एल्गी कैसी होती है, यूकैरियोटिक। तो एल्गी की हम अगर बात करें तो एल्गी कैसी होती है, यूकैरियोटिक, क्या होती है, यूकैरियोटिक, क्या होती है, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या कुछ आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड,
जल्दी बताइए, क्या याद आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड? क्या मैंने बोला था आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, क्या बोला था? जल्दी बताइए, है ना। तो हम उसी की बात करें। और किसकी बात करेंगे कि एल्गी जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड। क्या होती है? हैप्लॉइड। क्या क्लियर है? तो एल्गी कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है एंड हैप्लॉइड होती है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हटाते हैं इसको। चलिए अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहां पर बोल रहे हैं, देखिए, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, है ना। तो हम बोलते हैं सेक्सुअल, क्या मैं एक ब्लैंक पेज ले लूं? बताइए, क्या एक ब्लैंक पेज ले लूं? जल्दी बताइए। चलो अब देखिए, मैं बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम गैमीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गैमीट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, पहला है ठीक है, तो पहला आपका होगा आइसोगेमस। क्या होगा? आइसोगेमस। तो आइसोगेमस खुद बोल रहा है, देखो, आइसो मतलब सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। गेमस का मतलब होता है गैमीट। ठीक है, गेमस का मतलब क्या होता है? गैमीट। तो यहाँ पे गैमीट जो है, मेल और फीमेल गैमीट है, उनका साइज जो है वो कैसा है? सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ कुछ आपके लिए, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। क्या क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। क्लियर है? वहीं पर एन आइसो, है ना, एन मतलब क्या लग गया यहाँ पर? एन का मतलब नहीं, एन का मतलब नहीं, तो यहाँ पर एन आइसोगेमस का मतलब होता है एन आइसोगेमस। आइसो का मतलब सेम, एन आइसो का मतलब डिफरेंट। एन आइसो का मतलब क्या होगा यहाँ पर? डिफरेंट। तो एन आइसो का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, गैमस का मतलब गैमीट। गैमस का मतलब गैमीट, डिफरेंट गैमीट होते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल गैमीट जो है, मेल एंड फीमेल गैमीट डिसिमिलर इन साइज। क्या क्लियर है? इसे हमने क्या बोल दिया? जल्दी बताइए। इसे बोल दिया हमने एनाइसो। अब नेक्स्ट है ऊगेमस। क्या है? ऊगेमस। ठीक है, तो ऊगेमस का मतलब क्या होता है? ऊगेमस, ऊगेमस में क्या होता है? ऊ मतलब ओवम, है ना, ऊ मतलब ओवम। ठीक है, जैसे हमारे अंदर ओवम, है ना, एग जो है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है बताइए? लार्ज होता है एंड स्टैटिक होता है। मतलब कैसा होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो इसका मतलब है फीमेल गैमीट large
एंड स्टैटिक, ठीक है। वहीं पर मेल गैमीट स्मॉल, मोस्टली की बात कर रहे हैं, स्मॉल एंड मोटाइल। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं वो कि क्या होता है, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, मतलब सिमिलर गैमीट होते हैं, साइज सिमिलर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा है ना, देखिए कि कहाँ लिखा हुआ है, बट सिमिलर इन साइज, है ना, सिमिलर इन साइज, such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorina is termed as anisogamous. वहीं पर fusion between one large non-motile मतलब static female gamete और smaller motile male gamete is termed as oogamous, जैसे कि volvox and fucus। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो एनाइसोगेमस किस में देखने को मिलेगा आपको? यूडोरिना में। किसमें? यूडोरिना। क्या क्लियर है? वहीं पर oogamous जो है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। किसमें? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। तो एल्गी क्या है? यूजफुल है हमारे लिए। मैन का मतलब सिर्फ लड़कों के या आदमियों के लिए नहीं, मैन का मतलब ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो एल्गी जो है हमारे लिए क्या है? मैन का मतलब यहाँ ह्यूमन है। क्या बात आप समझे, है ना? तो ये मत बोलना मैम क्यों, फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है ये। चलिए, तो एट लीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis, ठीक है। तो हम जितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहे वो कंबशन के थ्रू और कैसे भी कर रहे हैं, क्लियर है, CO2 जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं CO2, ये टोटल CO2 जितनी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका हाफ ऑफ द CO2 जो है उसका फिक्सेशन कौन करा रहा है? एल्गी। कौन कराती है? एल्गी। क्लियर है? इसलिए तो मैंने बोला था आपसे, जब मैंने पढ़ाया था लाइकेन्स और ये सब पढ़ा रही थी मैं, एल्गल ब्लूम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा रही थी, रेड टाइड्स पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला था कि एल्गल ब्लूम्स में क्या होता है। एल्गल ब्लूम मतलब कि जो एल्गी है वो काफ़ी लंबे उसमें फैल जाती है वाटर बॉडी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ जाता है और उस वाटर बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है। तो CO2 को कौन ले लेता है? जल्दी बताइए। वो एल्गी ले लेती है और फोटोसिंथेसिस करके उस वाटर बॉडी में O2 को क्या करती है? छोड़ती है। क्या क्लियर है? बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। क्या वही बात बोल दी इन्होंने? क्या वही बात बोल दी फिर से? अरे मैम आप तो बहुत फास्ट निकले, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, उसमें क्या होता है? बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? O2। क्या निकलता है? O2। क्या क्लियर है? दे आर ऑफ paramount importance as primary producer of energy rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। क्या क्लियर है? ये पॉइंट क्या है कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाती है, ठीक है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है? हमारे लिए भी ज़रूरी है और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या नहीं? जल्दी बताइए। आप बोलोगे मैम कैसे, हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एल्गी जो होती है वो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो मैम, हम क्या एल्गी को खाएंगे, है ना। तो जो क्लोरेला होती है ना, वो क्लोरेला जो एक एल्गी होती है, यूनिसेलुलर और एल्गी होती है, उसका यूज़ किया जाता है स्पेस ट्रेवलर।
स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। क्लियर है? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। आइसक्रीम में भर भर के एल्गी खाते हो, बातें कर रहे हो मेरे से। चलिए, तो आइसक्रीम में ना भर भर के एल्गी खाते हो, मैं बताऊँगी कैसे खाते हैं, जब पूरापन पढ़ेंगे ना तो बताऊंगी कैसे एल्गी खाते हो आप वहाँ पर। चलिए, तो ये इतना क्लियर हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिए, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज एज फूड। क्या मैंने बोला था अभी कि मैनी स्पीसीज लाइक स्पाइरोगारा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, है ना, आर अमोंग 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। क्या क्लियर है? क्या आप तो मेरे को नहीं बोलोगे, अब तो डाउट नहीं करोगे कि मैम पता नहीं कौन सी एल्गी खाती है, हमने तो नहीं खाए, छी छी क्या करती है मैम, एल्गी खाती है। ठीक है, तो मैं एल्गी नहीं खाती हूँ, बट हाँ ये एक गुड सोर्स है किसका, एनर्जी का। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक है, अब मैम बात आती है हाइड्रोकोलॉइड्स की। कौन? मेराइन फॉर्म, मतलब ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी जो है वो क्या बनाती है, हाइड्रोकोलॉइड्स बनाती है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है मैम? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो क्या कर सकते हैं, वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं। क्या क्लियर है? लाइक एग्जाम्पल एल्जिन, एल्जिन जो कि एक ब्राउन एल्गी है, वहीं पर कैरागीन जो कि एक रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, विच आर यूज्ड कमर्शियली, जिन्हें हम क्या करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं। रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी का हाइड्रोकोलॉइड दैट इज कैरागीन एंड आपका क्या हो जाएगा, एल्जिन। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया या नहीं? तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़े। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं अपनी रफ्तार पकड़ लूं। चलिए, तो देखिए, अगार, अगार क्या होता है, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम, अगार को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, जेलिडम एंड ग्रेसिलेरिया से। किससे? जेलिडम एंड ग्रेसिलेरिया से। तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया क्या होता है मैम? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया होती है रेड एल्गी। क्या होती है? रेड एल्गी। और इन रेड एल्गी से क्या ऑब्टेन किया जाता है, अगार। क्या? अगार। ठीक है, तो ग्रेसिलियम एंड जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से हम अगार ऑब्टेन करते हैं और इसे हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने में। ठीक है, जैसे कि माइक्रोब्स को जब हम ग्रो करते हैं तो उनका होता है एक न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, नैम, NAM। NAM का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। ठीक है, जिसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। क्या क्लियर है? एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, तो अभी आ गया ना, आप खाते हो कि नहीं एल्गी? अब बोलो नहीं खाते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि नहीं खाते हैं। तो आप जो आइसक्रीम्स खाते हैं एंड आप जेलीज खाते हैं, उसमें भी क्या प्रेजेंट होती है, एल्गी। कौन सी एल्गी? आपकी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्या है? अगार जो है इन आइसक्रीम में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और ये अगार जो है इन आइसक्रीम को स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट से जो आइसक्रीम खाते हो तो वो काफ़ी स्मूथ रहती है, क्रीमी रहती है, बट जब आप घर पे आइसक्रीम बनाते हो तो उसमें बीच में आपको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, बर्फ मिल जाएगा, जो कि हार्ड होता है। बट अब जब मार्केट से जो आइसक्रीम खाते हैं, क्या वो आपको हार्ड फील होती है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या मिलाते हैं, अगार। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट है क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर एल्गा। क्या मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे कि क्लोरेला जो होती है वो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि प्रोटीन से रिच है। किससे रिच है? प्रोटीन से रिच है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो क्लोरेला होती है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर एल्गी है और ये रिच है किसमें, प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। इसे हम किसकी तरह यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होती है। एंड इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं
जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसे फूड के जैसे यूज करते हैं। अब अंतरिक्ष यात्री है, स्पेस ट्रैवलर है, तो वो ऐसा तो नहीं है 2-4 थैले क्या बोलते हैं गेहूं के लेकर जाएंगे, दाल के लेकर जाएंगे, ठीक है, पूरा अच्छा खासा पूरा जो इंडियन मसाला है वो लेकर जाएंगे, है ना, तो पता चले मिसाइल में यही सब कुछ भर दिया और छोड़ दी, है ना, तो ऐसा नहीं। तो वो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो फूड होते हैं उसको इस क्लोरेला के थ्रू फुलफिल करते हैं। कैसे? क्लोरेला के छोटे छोटे सैचेट्स बनाए जाते हैं, पैकेट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें ये क्या करते हैं, खाते हैं। और यही पैकेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं इनके, वो क्या करते हैं, जो फूड सप्लीमेंट है उसका पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब हमने एल्गी को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। कितनी में? 3 क्लासेस में हमने क्या किया? एल्गी को डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। तो हमने जो एल्गी है उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? 3 में। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, है ना, यहाँ पर क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी का मतलब यहाँ पर है ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी। एंड रोडोफाइसी का, आर से रोडो, आर से रेड, तो रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या क्लियर हुआ? चलिए, तो ये इतना समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने इतना पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। क्या कहीं आपको डाउट आ रहा है? तो ये वीडियो हम यही करते हैं, चलिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है कमेंट्स और लाइक की। तो आपने, मुझे जहाँ तक लगा है अभी तक तो कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो जल्दी फटाफट पहले तो कमेंट्स करिए और लाइक तो धड़ाधड़ ठोक दीजिए। जितने लाइक्स हो सकते हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे जल्दी से लाइक कीजिए, है ना, कोई पार्शलिटी नहीं, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं। चलिए, तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे जैसे मैं सोच रही हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और टाइम पर आप सारी वीडियोस देख सके। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। हम अवेल कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं इस तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलते हैं। सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इन चैनल्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड और साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको अब शिक्षा लेने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।